उसकी तरफ, ठीक है। अगर आवाज अच्छी आई तो मैं इसको डाल दूंगा, आवाज अच्छी नहीं आई तो नहीं डालूंगा। अगली प्रश्नावली से डालना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनो, कौन सी प्रश्नावली चल रही थी अपने? 5.3, ठीक है। प्रश्नावली अपनी है समांतर श्रेणी। कौन सी प्रश्नावली है? समांतर श्रेणी। भाई समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3। इसमें एक सूत्र आपको याद करना है, वो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। याद हो गया क्या? याद हो गया क्या प्रभु? सूत्र याद है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सवाल देखते हैं हम प्रश्नावली 5.3 का। पहला सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो भी समांतर श्रेणी आपको दे रखी है उनके योग ज्ञात करने हैं आप लोगों को। कोई बात नहीं, कर लें, क्या दिक्कत है। ध्यान से सुनो। सवाल नंबर पहला, पहले का पहला क्या है? 2 7 12 कितने पदों तक? 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास 10 पदों तक, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे कितने पद तक? 10। अगर 3 पदों का योग पूछता तो सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि 9 और 12 21, 3 पदों का योग 21। पर ये जो श्रृंखला चल रही है 5-5 जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे कितने पद तक? 10 पद तक जोड़, 1000 पद तक कहते, 1 लाख तक कहते, कितना ही कहते भाई जोड़ने। ऐसे जोड़ने में टाइम लगेगा। फिर 2 और 7 9 और 12 21, ऐसे 10 पदों तक जोड़ने में पसीना आ जाएंगे। अरे समझ में आएगी नहीं? और 500 पद तक कहते तो समझ में आ रहा है कि टाइम बर्बाद होगा। इस वजह से प्रभु सूत्र है, सूत्र का उपयोग करके जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है? a बराबर 2, पहला पद दे रखा है। सारवंतर क्या होता है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो 5-5 जुड़ते जा रहे हैं, 5 का अंतर है, 7 दिख रहा है। अरे समझ में आएगी नहीं? अंतर कितने का है? 5 का। अब कितने पद है तो पदों की संख्या को क्या लिखेंगे? 10। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया कल्याण इसका तो। चलो इसको देखो, यहाँ देखो अपने तो भाई कितने पद? 10 पद। अब 10 पदों तक का योग, तो एस का मतलब सम, कितने पदों तक? एन का मतलब पद, कितने पद तक? 10 पद तक। तो एस टेन क्या करना है? याद करना है। अरे समझ में आई? तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, एसएन का सूत्र, क्योंकि एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। सूत्र पता है? ठीक है। अब यहाँ देखो कितने पद तक? 10 पद तक। कितने पद तक? 10 पद तक। n का मान 10 है, एस एन की जगह क्या रख दिया? n की जगह क्या रखना है? 10 बटावा 2 का 2 इंटू a का मान 2, a का मान भी 2 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू d का मान 5। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक छोटा कोष्टक उपयोग में ले चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कोष्टक यूज में ले रहा हूँ। कितनी बार कटेगा? 5 बार। 2 से 10 कितनी बार कट गया? 5 बार। ठीक है, ये कितना हुआ? 4 प्लस 9 इंटू 5 45। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे ठीक है, 50 है 49। अरे तुम लोगों की गणित। कितना हुआ? 49। ठीक है, कितना होगा? अरे यार 49 इंटू 5 कर रहे हो तो 50 इंटू 5 कर लो, 250 में 5 कम कर लो। अरे समझ में आएगी क्या? 245। 10 पदों तक का योग कितना आ रहा है? 243। ठीक है, आपका समझ में आया कि नहीं आया? उतार लो। यहाँ तक दिख भी रहा है कि नहीं? इसमें नहीं दिख रहा है ना लाइक। ठीक है, उतार लिया पहला सवाल? यस सर। सुनो अब दूसरा सवाल देख लेते हैं।
ये समझ में आ गया था? ये पहला पद दे रखा है, सारवंतर तो दिख रहा है साफ साफ। n का मान दे रखा है, 10 पदों, n का मान 10 यानी 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना था? योग। क्या लिखा? सूत्र लिखा। अरे समझ में आएगा? सूत्र में n का मान 10, n का मान 10, a का मान पहला पद 2 और सारवंतर 5 मान रख करके बस 10 में से गया तो 9, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 2 4, 45 और 4 49, 50 इंटू 5 245, 10 पदों तक ही होगा। समझ में आएगा? कोई खास कहानी नहीं। अगला सवाल, सवाल सेम ऐसे ही है, 2-4 चीजें देखो। सूत्र में 4 चीजें चाहिए, 3 आपको दे देगा, चौथी आपको याद करनी होगी। ठीक है, क्या है दूसरा सवाल? -33 एपी लिख देता हूं मैं। एपी बराबर -33 -33 -33 -29 12 पद तक 12 पदों तक, 12 पदों तक यानी 12 पद तक का योग याद करना। अरे ठीक है, तो भाई अपने पास क्या क्या है पहले 2 लिख दो। प्रथम पद है a बराबर कितना है? -33। सारवंतर d बराबर -4 नहीं +4 है। 4 जुड़ता जा रहा है, देखो एक बार 4 जुड़ता जा रहा है, नहीं विश्वास हो रहा? एक काम करते हैं, सारवंतर निकालने का एक तरीका बताया था। दूसरे पद में से कौन सा पद घटा लो? पहला पद। तो दूसरे पद में से घटा रहा हूँ पहला पद। अरे समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे पद में से घटा रहा हूँ पहला पद। अब यहाँ देखो, मैंने 1000 बार बोला है, कोष्टक के जस्ट बाहर अगर कोई निशान हो तो कोष्टक के अंदर के निशानों से क्या होता है? पूरा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -33 प्लस 37। पता है आपको प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाले से? मैंने बोला है माइनस वाला ज्यादा होता है तो आंसर माइनस में, प्लस वाला ज्यादा है तो आंसर माइनस में। बताओ कितना ज्यादा है प्लस वाला? 4, प्लस का 4, सीधा 4 लिख दूं, प्लस का ही 4 होगा ये। अरे समझ में आया कि नहीं आया? 4 जुड़ता जा रहा है, समझ में आया? ये वाली कहानी समझ में आई? ठीक है, कितने पद है? 12 पद, यानी पदों की संख्या दे रखी है 12। अब 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी s 12 क्या करना है? 11। सम यानी जोड़ना है, कितने पद? 12 पद। अरे समझ में आएगा? तो मतलब 12 पदों को क्या करना है? जोड़ना है। अब 4 चीजें हैं, 3 दे रखी है, चौथी निकालनी है। सूत्र पता है हमें, चूंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखो कितने पद? 10 पद। n का मान 10 बटावा 2। 12 अच्छा 12 है क्या? 12। n का मान कितना है? 12। अरे अच्छा n का मान 12 है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 2a का मान कितना है प्रभु? -37। अब माइनस वाला है तो इसको कहीं लिखना पड़ेगा। 1000 बार बोला है, अगर किसी माइनस वाली संख्या के आगे कोई गुणे वगैरह किसी का निशान हो तो माइनस वाली संख्या कहीं लिख दो प्लस n का मान 12 माइनस a इंटू d का मान 4, d का मान 4, d का मान कितना है? 4। अरे ठीक है, 12 में 2 का भाग 6। अब यहाँ पे गुणा होगा, पहले निशान का गुणा, प्लस माइनस माइनस 37 इंटू 2 74। अरे ठीक है, प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 4 44। अब यहाँ फिर लड़ाई हो रही है, माइनस का 74 प्लस का 44। बताओ कौन ज्यादा? माइनस। कितना ज्यादा? माइनस का 30। अरे समझ में आया? तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 30 180। 6 इंटू 30 180। तो s 12 बराबर 180। ये क्या है आपका आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई बात? उतार लो। हाँ लिख लिया? भाई कुछ नहीं, एपी दे रखी थी। क्या दे रखी थी? एपी। एपी में पहला पद हमें दिख रहा है साफ साफ। सारवंतर अगर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे कर लेना, दूसरे पद में से कौन सा पद घटा लेना? पहला पद। समझ में आई कि नहीं है? अब कितने पद दे रखे हैं? 12, यानी पदों का नंबर कितना है? 12। समझ में आई कि नहीं? अब 12 पदों तक का क्या याद करना है? योग। s 12 बराबर, आपको Sn का सूत्र पता होगा, तो भाई s n की जगह 12 तो s 12, n की जगह 12 लिख दो, n की जगह 12 लिख दो, a की जगह कितना लिख दो? पहला पद। ठीक है, n की जगह 12 लिख दो, d
की जगह 4। सूत्र में मान रख करके जोड़ बाकी गुणा भाग किया है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? 12 में से 1 गया तो 11, 11 इंटू 4 44, 37 माइनस 37 इंटू 2 माइनस 74, माइनस 74 और प्लस का 44, ज्यादा कौन? माइनस वाला। कितना ज्यादा? 30 ज्यादा, तो माइनस का 30, माइनस का 30 इंटू 6 माइनस का 180, माइनस का 180 है। क्या है? माइनस का 180, प्लस का लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? अरे समझ में आ गया? ठीक है, माइनस का लिख लो, इसको गलती से लिख दिया मैंने प्लस। अरे ठीक है, चल अगला सवाल देखते हैं। अरे प्रभु, चलो अगला सवाल क्या दे रखी है? पी 0.6 0.6 1.7 1.7 2.8 2.8 100 पदों तक। कितने पद तक? 100 पदों तक। तक। 100 पदों तक। अब 100 पदों तक है तो मतलब n का मान कितना है? 100। पहला पद तो दिख रहा होगा, पहला पद क्या है? 0.6। सारवंतर कितना है भाई? दूसरे पद में से कौन सा पद घटा लो? पहला पद, तो इसमें से ये घटाओगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, अगर दिख रहा है तो जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो कि 1.1 बढ़ता जा रहा है, 1.1 प्लस का। समझ में आया कि नहीं? देखो बढ़ता जा रहा है सारवंतर प्लस में और घटता जा रहा है सारवंतर माइनस में। बढ़ता जा रहा है ना, कितना बढ़ता जा रहा है? 1.1, तो 1.1 प्लस का सारवंतर। समझ में आया कि नहीं आया? कितने पद है प्रभु? 100, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 100। समझ में आया? अब n बराबर 100 है, अब पदों तक का योग ज्ञात करना है। सवाल में साफ साफ लिखे रखा है, पहला सवाल में योग ही ज्ञात करना है, यानी 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो s 100 क्या क्वेश्चन मार्क। समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ देखो, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू e, ये अपना सूत्र है। अरे ठीक है, अब एस एन यानी कि एस 100, n का मान 100 बटावा 2, 2a का मान 0.6 प्लस 100 माइनस a इंटू d का मान 1.1। ठीक है, 100 में 2 का भाग 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, 50 पोस्ट। अब 99 इंटू 1.1 क्या होगा? 9. अरे गुणा कर लो, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना आता तो सीधा साइड में गुणा कर लो। भाई मैंने बोला है कि पॉइंट वाले गुणे में क्या होगा, मैंने बोल रखा है आपको 1000 बार कि पॉइंट वाले गुणे में आप पॉइंट भूल जाओ, तो आप 11 इंटू 99 कर लो। 11 इंटू क्या कर लो? 99। अरे समझ में आई कि नहीं है? 11 नाम 99, 99 का 9, 99 का 9, हंसी लाई 9, 11 नाम 99, 99 और 9 108, 108 यानी 108.9। अरे पॉइंट कितनी संख्याओं के पीछे? एक, तो बस जो भी गुणा आ रहा है पॉइंट के पीछे एक संख्या गिन लो, एक, तो उसे पीछे से एक संख्या गिन लो और पॉइंट लगा दो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो 108.9 समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? वाह, 1000 बार बोला है कि अगर आपको पॉइंटों में गुणे में दिक्कत आए तो सीधा गुणा कर लिया करो कॉपी में। अरे ठीक है, चलो यहाँ देखो 1.2 प्लस 108.9 यही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 108, 109, 110 और 110.1। अरे समझ में आई कि नहीं आई? तो 50 इंटू 110, 110.1, 110.1 इंटू क्या करना है? 50। भाई सिंपल सी कहानी है कि भाई पॉइंट क्या कर जाओ? भूल जाओ। पॉइंट क्या हो जाओ? भूल जाओ। ठीक है, 50 का गुणा करना है, 50 का गुणा करना है, 0 का गुणा जबरदस्ती नहीं करना। आपने 0 1 ऑलरेडी लिख दो। ठीक है, 1 ऑलरेडी 0 लिख दो। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5। अरे अपनी पॉइंट, अब यहाँ जो गुणा किया हमने, पॉइंट के पीछे संख्या कितनी? केवल एक ही संख्या पॉइंट के पीछे, तो उधर से एक संख्या गिनो, पॉइंट लगा दो। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? मामला समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया? कुछ समझ में आया? भाई 110.1 का गुणा किससे किया? 50 से। अब 50 से गुणा नहीं करना, 5 से कर लो, क्योंकि अगर 50 से गुणा करे तो ऑलरेडी एक 0 तो आएगा ही आएगा। तो मैंने 0 पहले से लिख दिया और 5 का गुणा कर दिया। 5 का गुणा करने पे मुझे मिला 5505। ठीक है, 5505, तो 0 ऑलरेडी था। अब मैंने क्योंकि पॉइंट भुला रखे थे, फिर मैंने याद किया कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं थी, तो एक, तो पीछे से एक संख्या गिनी और पॉइंट लगा दिया, तो कितना आंसर आया? 5505। यानी 100 पदों का योग कितना
कितना होगा प्रभु? 5505। 5505 ये क्या आपका आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, उदाहरण हाँ प्रभु लिख लिया? यस सर। भाई एपी दे रखी थी, एपी थी 0.6, 1.7, 2.8। इस एपी के कितने पद तक? 100 पद तक का क्या याद करना था? योग याद करना था। पहला पद 0.6, सार्वंतर साफ दिख रहा है कि 1.1 और जुड़ता जा रहा है, तो सार्वंतर प्लस का 1.1। 1000 बार बोला एक चीज का ध्यान रखना, अगर जुड़ता जा रहा है तो प्लस में आएगा सार्वंतर, घटता जा रहा है तो माइनस में। अरे ठीक है, आगे देखो कितने पद तक? 100 पद तक, यानी n का मान 100। अब योग याद करना है, क्योंकि पहले सवाल में साफ साफ लिखा है योग याद करो, तो 100 पद तक का क्या याद करना है? योग। सम करना है 100 पद तक, ठीक है। अब हमें एसएन सूत्र पता है, एसएन बराबर n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू d। अरे समझ में आया? एसएन यानी कितने पद? 100 पद। n/2 यानी 100/2, 100/2 यानी कि 50। 2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा? 1.2। डबल कर लो, ठीक है। 100 में से 1 गया तो 99 गुणा 1.1 से गया तो 108.9। 108.9 और 1.2 कितना हो गया? 110.1। 110.1 का गुणा मैंने किससे किया? 50 से। क्या आया? 5505। समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आ गया? अगला सवाल करते हैं। पॉइंटों में गुणा मौखिक ना हो तो मैंने कहा है रफ को भी उपयोग में ले लिया करो, ठीक है। अगला क्या है अपनी अपनी? 1.15, 1/15, 1/12, 1/12, 1/10, 1/10 कितने पद तक? 11 पदों तक। 11 पदों तक का योग याद करना है। अरे ठीक है, बस लिख रखा है सवाल में से योग याद करना है। चलो अब देखो पहला पद क्या है अपना? 1.15। पहला पद क्या है? सॉरी 1/15। पहला पद क्या है? 1/15। ठीक है, अंतर कितने का है? तो भाई अंतर ऐसे नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना होगा? दूसरे पद में से क्या घटाना होगा? पहला पद। तो 1/12 में से क्या घटाना होगा? 1/15। तो भाई ऐसी कंडीशन में जब भिन्नों में जोड़ बाकी हो तो क्या लेना होगा? लघुत्तम। अरे समझ गए? एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा। तो 12 और 15 का लघुत्तम, तो 12 और 15 का लघुत्तम जिसको नहीं लेना आता देख लो प्रभु। 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है 6 बार, इसमें नहीं जा रहा 15 ऐसा कैसा। 2 का भाग 3 बार, इसमें नहीं जा रहा 15 ऐसा का ऐसा। 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग इसमें 1 बार। अरे ठीक है, तो ये आया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 3 12, 12 पंजा 60। कितना आया? 60। समझ में आया कि नहीं आया? भाई लघुत्तम लेना लगभग तो सबको आता है, पर एक दो को नहीं आता हो उसके लिए मैंने लिख दिया है। अरे ठीक है, तो 12 और 15 का लघुत्तम कितना हो गया? 60। अब 60 के साथ क्या करना होगा? तो भाई हर का भाग देते हैं लघुत्तम में, तो 12 का भाग 60 में कितना आया? 5। 5 का गुणा 12 पंजे 60, 12 का भाग 60 में कितना आया? 5। 5 का गुणा 1 से किया तो क्या आया? 5 माइनस का माइनस। 15 का भाग 60 में कितनी बार? 4 बार। 4 का गुणा 1 से किया तो 4। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 बटावा 60। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 1/60 आपका क्या हो गया? आंसर नहीं हुआ, नंबर हो सार। अरे ठीक है, चलो अब यहाँ देखो कितने पद तक? 11 पद तक, तो n का मान कितना हो गया? 11। ठीक है, 11 पद तक का क्या याद करना है? योग याद करना है। तो S11 क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अपना सूत्र है ये, सूत्र क्या है? SN बराबर अरे ठीक है, कोष्टक तो बोलना बंद कर दो। ये समझ में आई कि नहीं है? अरे सूत्र तो याद है ना सबको? सूत्र में सिर्फ क्या रख दो? मान। S11 बराबर 11/2 कोष्टक 2 इंटू A का मान 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस a इंटू d का मान क्या हो गया? 1/60। अरे ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 11/2 ऐसा का ऐसा। 1 का गुणा देखो, 2 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो गया? 2/15। ये तो पता ही होगा, ठीक है। प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 60 1/60। ठीक है, अब ये 0 0 क्या हो गया? कट गया। या फिर ऐसे समझ लो कि 10 से 60 कितनी बार कट गया? 6 बार। अरे ठीक है, तो यहाँ से प्लस 1/6 बचा, इधर से 2/15। तो भाई S11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15
प्लस 1/6। अरे समझ में आया? अरे भाई 10 से 60 कट गया, क्योंकि गुणे का निशान है तो कट जाएगा। तो 10 से 60 कितनी बार कट गया? 6 बार। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख भाई, अब यहाँ पे क्या फिर भिन्नों की क्या करनी है? जोड़। तो क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम। तो 12 और 6 का लघुत्तम। जिसको लेना आता है ठीक है, जिसको नहीं लेना आता उसको यहाँ पे लिख देता हूँ उसके लिए। भाई कुछ एक होंगे, एक आधे ऐसे होंगे जिसको लघुत्तम लेना नहीं आता, उसके लिए यहाँ लिख देते हैं। तो ये कितना है? 15 और 1 6। तो 2 का भाग 3 बार। अरे ठीक है, 15 3 का भाग 5 बार, 1 बार, 5 का भाग 1 बार, 1 बार। ये वाला करना तो आता ही होगा। अब बच्चे गुणनखंड करना समझ में आया? कितना आया? 30। अरे समझ में आया? 2 3 6 6 50 30। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आया? 30। तो 11/2 कोष्टक में नीचे कितना लिख दो? 30। अब लघुत्तम लेने के बाद क्या करना होता है? हर का भाग लघुत्तम में। 15 का भाग 30 में कितनी बार? 2 बार। 2 का गुणा 2 से कितना आया? 4। प्लस का प्लस 6 का भाग 30 में कितनी बार? 5 बार। 5 का गुणा 1 से किया तो 5। 4 और 5 9। 9/3। तो 11/2 इंटू 9/30। तो भाई 11 का गुणा 9 से किया, कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा। तो 99 60। दोनों में 3 का भाग जाता है क्या? अरे दोनों 3 के भाग से कट जाते हैं। ये कटेगा 30 और 3 33 बार। कितनी बार? 33 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 20 बार कटेगा। 3 के पाउडर से 20 बार और 33 बार। तो 33/20। ये क्या हो गया आपका आंसर? 11 पदों तक का योग। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? एक बार फिर देख लो इस सवाल को। भाई पहला पद क्या था? 1/15। अंतर निकालना है। भाई साफ अंतर नहीं दिख रहा है ऐसी कंडीशनों में। एक तो होता है साफ साफ दिखता है कि 5, अगर 2 के बाद 5 आ रहा है तो मतलब 3 जुड़ रहा है, तो अंतर 3 का हो गया। समझ में आया कि नहीं? एक तो साफ दिखता है। अगर ऐसी कंडीशनों में अंतर साफ नहीं दिखे तो क्या करना है? दूसरे पद में से क्या घटा लो? पहला पद। तो दूसरे पद में से घटाया पहला पद। भाई भिन्नों में से भिन्न को घटाना है, भिन्न में से भिन्न को घटाना है। क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम। तो 12 और 15 का लघुत्तम वहां निकाला है, कितना आया? 60। अब लघुत्तम निकालने के बाद क्या करना होता है? इसको ध्यान से सुनना। लघुत्तम निकालने के बाद हर का भाग देना होता है लघुत्तम में। हर का भाग किसमें देना होता है? लघुत्तम में। जो भी आता है उसका गुणा अंश से। हर का भाग लघुत्तम में जो भी आया उसका गुणा अंश से। 12 का भाग 60 में कितनी बार? 5 बार। 5 का गुणा 1 से तो 5, माइनस का माइनस। 15 का भाग 60 में 4 बार। 4 का गुणा 1 से तो 4। 5 में से 4 गया तो 1। घटाओ में 60 ऐसा का ऐसा। कितने पद है? 11। n का मान 11। 11 पदों तक का क्या याद करना है? योग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ही अपने आप में गीत गाए जा रहा हूँ, बस हाँ करते जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 11 पदों तक का क्या याद करना है प्रभु? योग याद करना है। अपने पास सूत्र है SN = n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × e। अरे समझ में आया? सूत्र में सिर्फ क्या रखा है? मान। n की जगह 11, 11 में से 1 गया तो 10। 10 इंटू 1/60 था। 10 से 60 कितनी बार कट गया? 6 बार। 1/6। इधर 2 का गुणा 1/15 से किया तो भाई सिंपल सा। अरे ठीक है, 2/15। अब ये भिन्न बन गई और ये भी भिन्न। दोनों भिन्नों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है, भिन्नों को जोड़ना हो चाहे घटाना हो, क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम। तो 12 और 6 का लघुत्तम कितना आया? 30। निकाल रखा है। अरे ठीक है, तो 12 और 6 का लघुत्तम, सॉरी 15 और 6 का लघुत्तम 30। 15 का भाग 30 में 2 बार। 2 का गुणा 2 से तो 4, प्लस का प्लस। 6 का भाग 30 में 5 बार। 5 का गुणा 1 से तो 5। यही तो है। 6 का भाग 30 में कितनी बार? 5 बार। 5 का गुणा 1 से तो 5। 4 और 5 9। 9/3 गुणा किया। ठीक है, तो वैसे यही कट जाता है, ये 3 बार और ये 10 बार। और कोई बात नहीं, अपने गुणा करके काट दिया, क्या दिक्कत है? अरे ठीक है। तो 11 इंटू 9 99 और 2 इंटू 30 60। दोनों 3 के पाउडर से कट रहे हैं। इसको कितनी बार? 33 बार। इसको कितनी बार? 20 बार। 33/20। समझ में आया? बता। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, इस दूसरे सवाल का पहला सवाल देख लो। अब एक बार किताब में देख लिया होगा। ठीक है, सवाल देख लिया करो। जब भी टाइम मिले एक सवाल उतार लो, उसके बाद जैसे ही टाइम मिले दूसरा सवाल देख लिया करो। भाई समझ में आए ना आए, पर थोड़ा सा अगर एक दो बार पढ़ लोगे ना तो ठीक रहेगा वो। हाँ, पहला अपना एपी क्या है इसकी? 7 प्लस 10 सही 1/2 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस होगा 84। ठीक है, ये अब ध्यान से सुनो। अंतर कितने का आ रहा है? 3.5 3.5 जुड़ते जा रहे हैं। साफ दिख रहा है 3.5? अरे दिख रहा है ना?
3.5 दिख रहा है, ठीक है। पहला पद क्या है 7, पहला पद क्या है 7, अंतर कितने का है 3.5 का। अरे दिख रहा है ये 10.5 है, तो 3.5 का अंतर, 7 से 10.5, समझ में आ रहा है। जो चीजें नॉर्मल वे में देखी जा सकती है उसको नॉर्मल वे में ही देखो, समझ में आएगी नहीं। इसको 10 सही 1/2 देखोगे, 7 देखोगे, अंतर देखोगे, ऐसे ऐसे हम तो अंतर ऐसे निकालेंगे कि 10 सही 1/2 माइनस 7, तो फिर इस ये जो संयुक्त भिन्न है इसको सरल भिन्न बनाओगे तो 2 × 10 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7। अब ये भिन्न, ये एक संख्या है, इसको भिन्न बनाएंगे, इसको 1 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में, 1 बार 1 का गुणा 21 है तो 21, माइनस ऐसा का ऐसा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, 2 का गुणा 7 से तो 14, फिर 21 में से 14 गया तो 7 बटावा 2, 7/2 यानी कि 3.5। नहीं समझ में आया? इतनी लंबी रामायण करके भी क्या मिल रहा है 3.5। समझ में आएगा नहीं? जबकि साफ दिख रहा है कि 10.5 और 7 है, तो कितना जुड़ा होगा 3.5 जुड़ा होगा, तो सार अंतर साफ दिख रहा है 3.5, तो इतनी लंबी रामायण करने की जरूरत नहीं है। जो गणित में सरलता से चीजें की जा सकती है उसमें जबरदस्ती इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। टाइम बर्बाद मत किया करो। कितना है 3.5, कितना है 3.5, 3.5 लिखने के 2 तरीके हैं, या तो 7/2 लिख दो, 7 का आधा, अरे समझ में आई, या 3 लिख के आधा लिख दो 3.5, अरे समझ में आएगी, तो 7 लिख के आधा लिख दूं ज्यादा बढ़िया रहेगा, 7/2, समझ में आएगा, अंतर 7/2 का है, अरे समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें ये उस जो पहला सवाल था ना, वो सवाल कह रहा था 11 पदों तक, 15 पदों तक, 100 पदों तक, तो n का मान दे रखा था। किसका मान दे रखा था? n का। अब इसने n का मान नहीं दिया, ये कह रहा है कि कोई पद 84 आएगा, जैसे 7 आ रहा है, जैसे 10.5 आ रहा है, जैसे 14 आ रहा है, वैसे ही एक टाइम पे क्या आएगा 84। आगे बढ़ते जाओगे, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, अब ये भी किसी न किसी नंबर पे आ रहा है। अब इसका नंबर नहीं पता, और जिसका नंबर नहीं पता हो, जिस पद का नंबर नहीं पता हो, जिस पद का नंबर नहीं पता हो, उसको ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए बराबर क्या आ गया 84। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ए एन बराबर ऐसा पद जिसका नंबर पता नहीं, एन लिख दो, नंबर नहीं पता एन लिख दो। जैसे ये पहला है तो इसे A1 लिखेंगे, ये दूसरा है जिसे A2 लिखेंगे, ये तीसरा है जिसे A3 लिखेंगे, ये कौन सा है पता ही नहीं, तो A लिख दो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वो अंतिम पद है ना, लास्ट वाला पद है, तो उसे L भी लिखा जा सकता है, लास्ट वाला पद, ठीक है, पर अपने AN से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कह रहा है कि जो 84 तक जितने भी पद है उनका क्या याद करो, योग। अगर हम एसएन वाला सूत्र लगा दे, अगर हम क्या लगा दे, एसएन वाला सूत्र लगा दे, अपने पास एन का तो मान ही नहीं है, पद कितने हमें पता ही नहीं है, हमें एसएन ज्ञात करना है, पदों का क्या ज्ञात करना है, योग, पर पद कितने वो हमें पता है ही नहीं है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे और पदों की संख्या निकालेंगे। देखो ये सूत्र पता ही होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सूत्र पता है। इसमें देखो an का मान है आपके पास 84, a का मान है आपके पास 7, प्लस n का मान नहीं पता, कितने पद है पता नहीं, तो भाई n ऐसा का ऐसा, ठीक है, इंटू डी का मान बताओ 7/2, 84 बराबर 7 प्लस 7/2 का गुणा n से हुआ। अरे भाई इसका तो दोनों पदों का गुणा होगा, इससे समझ में आया भाई, n का गुणा भी होगा और 1 का गुणा भी होगा, क्योंकि गुणे में दोनों है ये, अरे समझ में आया कि नहीं? तो n का गुणा 7/2 से हुआ तो 7/2n, ठीक है, और एक माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस 7/2। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे ये तो लड़ाई में आएगा नहीं, लेकिन ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या, ये प्लस वाली, ये माइनस वाली, प्लस माइनस वाली संख्या तो लड़ाई होगी, तो जो जीतेगा कौन, जो ज्यादा होगा। तो ये क्या है 3.5, 3.5 माइनस का और 7 का प्लस का, 3.5 माइनस का और प्लस का 7, तो बताओ प्लस वाला जीतेगा, प्लस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3.5, तो प्लस का 3.5 बच जाएगा। 1000 बार बता रखा आप लोगों ने, अरे पता तो है कि भाई लड़कियां थोड़े ध्यान तो दे रहे हो ना, थोड़ा खाना वाना खा के आए हो तो थोड़ा सा क्लास में थोड़ा एक्टिव रहा करो, बोला करो थोड़ा सा साथ में, तो ताकि सीख जाओगे आप, ठीक है। ये 3.5 बोलोगे तो ही अच्छा लगेगा, वरना 7/2 में फिर दिक्कत आएगी, समझ में आएगी नहीं? जब बोलूं ना तो थोड़ा साथ साथ में बोला करो, ठीक है प्रभु। यहाँ देखो 7 प्लस का और
3.5 माइनस का प्लस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कितना ज्यादा है 3.5 ज्यादा है, तो प्लस का 3.5 बच जाएगा, तो 2/7/2 n प्लस का 3.5 बच गया। नहीं समझ में आया? अब जो इसको समझ नहीं पा रहे वो सोचेंगे ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस वाला प्लस नहीं हुआ है, ये माइनस वाला और प्लस वाले बीच में क्या हुई, लड़ाई। ये ज्यादा था, कितना ज्यादा था 3.5, तो प्लस का 3.5 बच गया। अब 3.5 को कैसे लिखूंगा, 7/2। समझ में आया? इधर क्या है प्रभु, 84, तो 84 यही है। अब ये 3.5 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 84 माइनस 3.5, 84 माइनस 3.5, उधर क्या बचा, क्या 81। रुक तो जा पहले, ये तो करने दे, ठीक है, पहले वो तो लिख ले, 7/2 n। अब 84 में 3.5 गया तो 81 थोड़ी बचेगा नालायक को, 80 बचेगा। नहीं समझ में? थोड़ा एक बार बुद्धि लगा, 3 कम करो, केवल 3 कम करो, केवल 3 कम करोगे तो 81, आधा और कम करोगे तो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्या 80.5 को लिखने का कोई और तरीका हो सकता है? चलो बाद में बात करूं, अभी तो ये लिख लेता हूं। अरे ठीक है, 80.5 को ये एक संयुक्त भिन्न है, इसको सरल भिन्न बना लेते हैं, तो 160, अरे 2 × 160, और ये 100 प्लस जो, अरे ये कल बता रखा है यार, ये वाली बातें मैं 1000 बार बता चुका हूँ, संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न कैसे बनाते हैं। तो 2 × 80 160, 160 प्लस 1 161/2। अरे ठीक है, अब यहाँ देखो ये गुणे में n के साथ चिपका हुआ है, तो कहीं में गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, 7/2। उधर कौन बचा, n। 1000 बार बोला, अगर ऊपर भिन्न धार कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे भिन्न धार कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हुआ क्या, 161 × ये जो 2 है हर नीचे भिन्न धार कहाँ चला गया, ऊपर, ये चला गया ऊपर, ठीक है। 7 × ऊपर भिन्न धार कहाँ गया, नीचे। समझ में आया? 2 से 2 कट गया, ये भाग जाएगा क्या, इसमें जाएगा 140 20, अरे 140 20 और 3 बार और बोलोगे तो 23। अरे n का मान कितना आ रहा है, 23। अरे भाग देके देख लो, n का मान कितना आया, 23। n का मान कितना आया, 23। तो कितने पद है प्रभु टोटल, 23। अब 23 पदों तक का क्या याद करना है, योग। अभी सिर्फ पद कितने पता चला है, अभी 23 पद है, तो 23 पदों तक का क्या याद करना है, योग। समझ में आया कि नहीं? अब तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अपने पास सूत्र है, कौन सा सूत्र है प्रभु, Sn का। चूंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 × d। अरे ठीक है, कितने पद है, 23, तो s 23/2 कोष्टक 2 × पहला पद क्या है प्रभु, 7 प्लस 23 - 1 × d का मान 3.5, d का मान 3.5, ठीक है। अब यहाँ देखो, दिख रहा है इसमें, हाँ सर, यहाँ तक, हाँ अरे यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो 23/2, ये कितना हुआ, 14 प्लस 22 × 3.5। अरे ठीक है, ये 2 से 22 कितनी बार कट गया, 11 बार, तो 11 × 7 77। अरे ठीक है, तो 23/2 कोष्टक 77 और 14 91। अरे समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब 91 × 23 करना है, 91 × कितना करना है, 23 कर लेते। 23 से कम 23, अरे 23 का गुणा एक बार, समझ में आया? तो 23 हासिल का कितना बचा, 2, ठीक है। 23 का गुणा आप किससे करेंगे, 9 से, तो 230 में 23 कम कर लो। अरे अगर 10 बार पावड़ा बोलेंगे 23 का, 230, एक बार कम करो, 23 कम कर लो, तो 207 और हासिल का कितना बचा है, 2, तो 209। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, बटावा 2। ये आपके 23 पदों तक का क्या आ गया, योग। 23 पदों तक का क्या आ गया, योग। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या हो गया, आंसर। सवाल समझ में आया कि नहीं पूरा? भाई क्या किया इसने, an दे दिया, क्या दे दिया, an, एक पद दे दिया जिसका नंबर नहीं पता। अब हमें कितने नंबर है पता ही नहीं, अब इसका नंबर पता चल गया कि 23 है, मतलब टोटल पद कितने हैं, 23। तो अब आसानी से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दोनों सूत्रों का प्रयोग किया है हमने। अरे ठीक है, लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है।
सवाल समझ में आ गया था? हाँ, सर। सवाल समझ में आ गया था? हाँ। an का मान दे रखा था तो हमने an का सूत्र लगाया, जिससे n का मान आ गया। किसका मान आ गया? n का। जैसे n का मान आया Sn ज्ञात करने के लिए जो जो हमें चाहिए, n चाहिए मिल गया, d चाहिए मिल गया, a चाहिए मिल गया। समझ में आई? तीनों चीजें सूत्र में मान रखा और आंसर आ गया। सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है और कुछ नहीं। अरे समझ में आई? समझ में आ गया? ठीक है, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल देख लो। देख लिया? यस सर। ठीक है, क्या है अगले सवाल की एपी? 34 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। ठीक है, कुल मिला के आपको दिख रहा होगा कि दो दो घट रहा है। तो पहला पद तो हो गया भाई साहब 34, जो दो घट रहा है यानी डी का मान क्या हो गया? -2। अरे समझ में आई? समझ में आ रहा है? अब इसने फिर वही वाला, इस सवाल में यही कर रखा है, पद दे रखा है जिसका नंबर नहीं दे रखा। तो अपने पास an है, अपने पास क्या है? an। कितना है प्रभु? 10। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अपने पास क्या है? an, जिसका मान क्या है? 10। समझ में आ रहा है? अब देखो, हमें अब पद कितने वो पता ही नहीं और हमें योग ज्ञात करने के लिए, अब पद कितने वो हमें नहीं पता और हमें क्या कहा गया? योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योग। प्लस का निशान है मतलब योग ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हमें n का मान क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम इसी का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करके n का मान ज्ञात कर लेंगे। सूत्र है अपने पास, क्योंकि an बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ देखो, a का मान 34 प्लस n का मान नहीं पता। अरे ठीक है, इंटू d का मान -2। ठीक है, अब यहाँ देखो 34 प्लस, अब n -1 का गुणा -2 से हो रहा है, तो पहले n का गुणा -2 से करो तो क्या हो जाएगा? -2n। अरे ठीक है, -1 का गुणा -2 से करो तो पहले निशान का गुणा माइनस प्लस 1 इंटू 2 2 तो +2। समझ में आया? प्लस का 2 प्लस का 34 प्लस का 2 प्लस का 34। और सॉरी, यहाँ पे an का मान 10 लिखना भूल गया हूँ। an का मान 10, ये भी तो चलना चाहिए, ये भी तो चलना चाहिए ना साथ में। 34 और 2 36, तो -2n प्लस 36, ये दोनों जुड़ गए। इधर क्या है? 10। अब ये 36 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 10 माइनस 36 बराबर माइनस का 2n। अरे 2n। समझ रहा? अब 10 में से 36 गया तो कितना बचा? कितना बचा? -26। उधर क्या है? -2n। आपको 1000 बार बोला है एक पद, अगर दोनों तरफ एक पद हो और दोनों का क्या हो? माइनस के, तो माइनस क्या कर देना? काट देना। समझ में आई कि नहीं? तो माइनस तो कट गया। इधर बचा 26, उधर बचा 2n। अब 2 इधर कहीं में है? गुणे में। इधर गया तो भाग में, तो 26/2 बराबर 1। 26 में 2 का भाग कितना आया? 13। तो n का मान कितना आ गया प्रभु? 13। समझ में आया कि नहीं आया? n का मान कितना आ गया? 13। समझ में आ गया? अब n का मान अपने पास है तो Sn का मान ज्ञात कर लेंगे। अरे ठीक है, हाँ प्रभु, n का मान आ गया, n का मान आ गया। अब n का मान ही तो निकालना था, उसके बाद तो Sn का मान आराम से निकाल लेंगे। अपने पास सूत्र है Sn का। अरे ठीक है, चूंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ठीक है, n का मान कितना है प्रभु? 13/2 2 इंटू a का मान 34। अरे दिख रहा है क्या? पहला पद प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान -2। ठीक है, -2 का भी लिखना पड़ेगा कोष्टक। ठीक है, अरे ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो 13/2 ऐसा का ऐसा, 2 इंटू 34 कितना हो जाएगा? 78। अरे डबल कर लो, प्लस 13 में से 1 गया तो 12, 13 माइनस 1, 13 में से 1 गया तो 12, 12 इंटू -2 क्या हो गया? -2 ही तो है, कोई दिक्कत है भाई? n का मान 13 है, n का मान 13 है, 13 माइनस 1, कोई दिक्कत है क्या? लिख दिया आपने। अच्छा ये 68। अरे ठीक है 68 तो बोलो ना, दिक्कत में कब से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत है, सर कर रहे हो। 34 इंटू 2 68 प्लस 13 में से गया तो 12, 12 इंटू -2 क्या हो जाएगा?
माइनस 24। अरे ये तो बच्चों जैसी बात है यार, क्या रोज रोज बताऊं मैं। 12 प्लस का 2 माइनस का गुणा कर रहे हो, पहले निशान का गुणा, प्लस माइनस माइनस, 12 इंटू 2 24। अरे ठीक है, 68 में से 24 गया तो 68 में से 24 गया तो 44। थोड़ा जल्दी किया करो, 20 कम कर लो, 20 कम कर लो, फिर 4 कम कर लो, 20 कम करते 48 आता है, 4 कम कर, समझ में आया? देखो जोड़ बाकी की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत तुम्हें देता हूं मैं, ताकि तुम्हारी क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। चलो 22। कटा कितना आया? 22। 22 इंटू 13, जल्दी कर लो। अरे ऐसे कर लो, 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 26, 26 का 6, हंसी लाई 2, 13 इंटू 2 26, 26 और 2। अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? थोड़ी जोड़ बाकी की स्पीड बढ़ाओ, नमूनो थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। लिख लिया प्रभु आप लोगों ने? ये समझ में तो आया कि कुछ नहीं है, पहले वाला ही सवाल है। ए आवाज नहीं, पहले वाला ही सवाल है, ठीक है। एन का मान दे रखा था और एस एन का मान निकालना। एन के मान का उपयोग करके हमने एन का मान निकाला और एन का मान निकालने के बाद हमने एस एन का मान निकाला, क्योंकि एस एन का अगर सूत्र लगा भी देते और एन का मान नहीं होता, एन का मान नहीं होता तो फिर दिक्कत आती। समझ में आई कि नहीं? तो पहले हमने क्या किया, एन का मान निकाला, तो उसके बाद सूत्र में मान रख के आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 13 पद थे ना, तो एस 13 क्या लिखना था? एस 13, एस 13 यानी कितने पदों तक? 13 पदों तक। अरे ठीक है, एस 13 लिख लो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। नमूनो लास्ट में आवाज मत करो, 1000 बार बोल चुका हम लोगों को, पॉकेट में गुनगुन करते रहोगे, सुन लोगे कुछ। हाँ प्रभु, सवाल नंबर दूसरे का तीसरा। हाँ क्या है आपकी? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। ठीक है, अब ध्यान सुनो, जोड़ना है इसलिए प्लस का निशान है, बाकी आपकी एपी देखी जाए तो -5 -8 -11, और माइनस में जब संख्याएं बढ़ रही होती है तो समझ लो कि घट रहा है कुछ ना कुछ। नहीं समझ में आया? कम होते जा रहे हैं ये बढ़ते नहीं जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कितने कम होते जा रहे हैं? 3 कम होते जा रहे हैं। नहीं विश्वास हो तो बोली निकाल के बता दूंगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, मान निकाल के बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला पद क्या है? -5। सारवंतर क्या होगा? सारवंतर डायरेक्ट नहीं निकल रहा है ऐसी पॉइंटों में या माइनस में, ऐसा नहीं दिखे तो सीधे सीधे क्या करो, दूसरे पद में से क्या घटा लो? पहला पद। तो दूसरे पद में से घटा लो पहला पद, दूसरे पद में से घटा लो पहला पद। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस का 5 और माइनस का 8, तो -8 प्लस 5 लड़ाई होगी तो माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा बच जाएगा। नहीं समझ में? 1000 बार कहानी गई है ये वाली कहानी, तो 1000 बार इधर देख लो, 1000 बार ये कहानी गा चुका हूँ। समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको सवाल करने हैं बिना देखा देख, जब उतारने की कहूँ, जब लिखने की कहूँ, ये सब तब बिना देखा देख लिख लेना। अरे ठीक है, पर अभी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अपना अंतिम पद, एक ऐसा पद जिसका नंबर नहीं पता हो, क्या है? -230। अरे ठीक है, अब हमें नंबर नहीं पता और हमें कहा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्लस, और सवाल में भी लिख रखा है योगफल याद करना है, यानी जोड़ना है, यानी संख्याओं को जोड़ना है। कितने पदों तक पता नहीं है। समझ में आई? तो अब कितने पद है वो पता करने के लिए अपने पास ये जो 3 चीजें हैं, ए, डी और एन, इसके सूत्र में एन ही बच जाएगा बस, तो एन निकल जाएगा। क्योंकि इसके सूत्र में क्या होता है, क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में डी है हमारे पास, ए है हमारे पास, ए एन है हमारे पास, तो बचा कौन? केवल एन, तो निकल जाएगा। सबकी जगह संख्या आ जाएगी, बस एन बच जाएगा। संख्या इधर उधर करेंगे, एन का मान आ जाएगा। एन का मान आया, फिर इसके सूत्र में रख देंगे, फिर इसके सूत्र में एन की जरूरत है। अरे समझ में आएगी नहीं? समझ में आया? ठीक है, ए एन का मान माइनस का 230, माइनस का 230, ए का मान कितना है? -5 प्लस एन का मान कितना है? नहीं पता, ठीक है। डी का मान कितना है प्रभु? -3 क्वेश्चन में
-230 इधर ऐसा का ऐसा, -5 ऐसा का ऐसा, n का गुणा -3 से हुआ तो -3n, -1 का गुणा -3 से हुआ तो +3, समझ में आया? माइनस का 5 प्लस का 3, लड़ाई हो रही है, कौन ज्यादा है? माइनस वाला। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो क्या आएगा? माइनस का 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, -3 -2, इधर कौन है? माइनस का 230, माइनस का 230 इधर है ही है, माइनस का 230 इधर है ही। अरे समझ, उधर माइनस का 2 इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा प्लस का 2। अरे ठीक है, कहीं का 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? उधर क्या बचा? -3n, माइनस का 230 प्लस का 2, बताओ कौन बचेगा? 228 माइनस का 228, माइनस का 228 बराबर माइनस का 3n। अब माइनस, इधर भी एक पद, इधर भी एक पद, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्रभु? कट जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब माइनस माइनस कट जाएगा प्रभु, आंसर माइनस में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 228 बटावा 3n। अरे ठीक है, 3 का भाग 228 में दो तो 21 में 7 बार। अरे 7 बार, एक बचा तो 18 हो गया। कितनी बार? अरे एक बचा तो 18, तो 6 बार। अरे ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? भाई 3 का भाग 22 में दो, 7 बार। एक बचा, उस एक को इस 8 के आगे मान लो, कितना हो जाएगा? 18। 3 का भाग 18 में 6 बार, तो n का मान कितना आ गया? 76। n का मान आ गया तो एसएन वाले सूत्र मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब अरे समझ में आ रहा है? अब एसएन वाला सूत्र देखो, क्योंकि एसएन बराबर n बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ठीक है, n का मान 76 बटावा 2, n का मान 76, तो कितने पदों तक का योग? 76 पद। अरे ठीक है, 2 इंटू a का मान -5 कोष्टक में लिखेंगे। अरे ठीक है, प्लस n का मान 76 माइनस 1 इंटू डी का मान -3 टाइम लिखेंगे कोष्टक में। समझ में आया कि नहीं आया? अब 76 में 2 का भाग दो, आधा कर लो। 70 का आधा 35 और 3 का आधा 6 का आधा 3, तो 35 और 3 38। अरे सीधा, अगर सीधा आधे नहीं कर सकते तो आधे आधे करके कुछ भी गणित लगाओ, आधा करना आपको सही सलामत। समझ में आएगी? तो 76 का आधा कितना हो गया? 38। अब -5 का गुणा 2 से हुआ तो -10। अरे गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस 2 इंटू 5 10 प्लस 76 में से गया तो 75 इंटू -3 तो 75 प्लस का, पहले तो माइनस आएगा, इतना तो फिक्स हो गया। 76 में से गया तो 75 काई का है? प्लस का। 75 अभी काई का है? प्लस का। प्लस के 75 का गुणा होगा माइनस के 3 से, तो प्लस माइनस 75 इंटू 3 225 75 150 और 75 3 बार अगर गुणा नहीं आ रहा है तो 3 बार 75 जोड़ लो। ठीक है, कितना आया? 225। समझ में आ रहा है? तो माइनस का 10 माइनस का 225, तो दोनों माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे। 233 सही का माइनस का। 2 मिनट रुकना। कितने पद है? 76। कितने पद है? 76 पदों तक का योग याद करना है। ठीक है, 38 इंटू ये कितना हुआ? माइनस का 235 माइनस का 235 माइनस का 235। अरे ठीक है, गुणा कर लो 38 इंटू -235, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 38 इंटू 5 नहीं हो रहा, 40 इंटू 5 करो 200। अरे 200 और 2 5 बार कम कर लो, यानी कि 190 का 0 हंसी लाई 19 38 इंटू 3 नहीं हो रहा, 40 इंटू 3 करो। अरे 120 में 6 कम करो। अरे क्योंकि 2 आपने ज्यादा जोड़ दिया है। 114 19 जोड़ो 133 का 3 हंसी लाई 13। अरे समझ में आएंगे? 38 इंटू 2 करो, 38 इंटू 2 डबल कर लो 76। अरे 76 और 13 76 और 89। अरे समझ में आई कि नहीं है? यही आ रहा है कि आंसर देख लो एक बार। अरे यही आ रहा है क्या? कहीं जोड़वा की गलती तो नहीं है? यही है। तो 76 पदों तक का योग आ रहा है माइनस का 8930। सवाल पूरा समझ में आया? सवाल पूरा समझ में आया ना?
भाई सवाल समझ में आ रहा है? लिखने से ज्यादा सवाल को समझने पे ध्यान देना। तुम लिखते रहोगे, तुम बार बार कॉपियां भर के मिटाते रहो, उसके कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सवाल समझ में आना चाहिए। समझ में आया? तो नहीं आया। इस सवाल में an दे रखा था, इस सवाल में से पद कितने वो पता नहीं था। an वाले सूत्र मान रखा, an का मान था, a का मान है, b का मान है, n ही तो बच गया। इस सूत्र में मान रखने पे n निकल जाएगा। समझ में आएगा? जैसे ही n निकला, इस सूत्र में मान रखेंगे तो जितने भी पद आ रहे हैं, 76 पद आए तो 76 पदों का योग भी आ जाएगा। मान रखना है, सिर्फ जोड़बाकी करनी है। समझ में आएगी? समझ में आ रही है? लास्ट तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ब्रो, लिख लो। हाँ, लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। यहाँ क्या किया था हम लोगों ने? 76/2 कितना आया? 38 -5 × 2 -10। और ये यहाँ पे 7 सॉरी 76 माइनस 1 75 75 × -3 किया तो माइनस का 225 माइनस का 225 और माइनस का 10 माइनस का 235 माइनस का 235 × 38 तो कितना आया? माइनस का 8930। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? आया? क्लियर है पूरा मामला? अब सवाल नंबर 3 देख लो। सवाल नंबर 3 वो कह रहा है कि एपी बनी हुई है, समांतर श्रेणी बनी हुई है। उस समांतर श्रेणी में कोई पहला पद ये है, डी ये है, कुछ 2-4 बातें दे रखी है और 2-4 बातें हमसे पूछ रहा है। अरे ठीक है, तो 2-4 बातें क्या दे रखी है, 2-4 बातें हमसे क्या पूछ रहा है, हम सवाल करते जाएंगे, निकलता जाएगा सब मामला। चलो, आवाज नहीं। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे का पहला वो कह रहा है कि कोई एपी है और किसी एपी में पहला पद कितना है प्रभु? 5। और क्या दे रखा है? अंतर कितना दे रखा है? 3 का अंतर दे रखा है। क्या ज्ञात करने कह रहा है? एसएन और एन। एन ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? एसएन। दोनों चीजें ज्ञात करना है। एन बराबर 50। तो पहले बोलना चाहिए जो चीजें दे रखी है वो पहले बोलनी चाहिए ना लाइक को। तो एन बराबर कितना है? 50। एन का मान ज्ञात करना है, एसएन का मान ज्ञात करना है। अरे समझ में आएगी? अरे समझ में आएगी? ठीक है, जो चीजें पता हो वो ऊपर लिख दो, जो नहीं पता हो नीचे लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो, जो चीजें ज्ञात करनी हो। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको बोल रखा है कि एन वाले सूत्र की एक खासियत होती है कि एन मिल जाएगा, उसमें बी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा तो एन निकल जाएगा। 4 में से 3 है तो चौथी निकल जाएगी। समझ में? और जैसे एन पता चला तो एस एन भी निकाल लेंगे। समझ में आएगा? तो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ए एन का मान 50, ए का मान 5, एन का मान नहीं पता, -1 × डी का मान 3। अब यहाँ देखो, एन का गुणा 3 से होगा 3n। 5 प्लस एन का गुणा 3 से हुआ तो 3n, -1 का गुणा 3 से हुआ तो -3। इधर क्या है? 50, इधर 50। अरे ठीक है, 5 प्लस का 3 माइनस का, लड़ाई होगी, जो ज्यादा होगा बच जाएगा। तो प्लस का 5 है और माइनस का 3 है। प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा, प्लस का 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3n + 2, इधर क्या है? 50, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का, तो 50 - 2 बराबर 3n। अब 50 में से 2 गया तो 48, 50 में से 2 गया तो 48 बराबर 3n। अब 3 इधर कहीं है, गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो n ही रह गया, 3 इधर का ले आओ भाग में। 48 में 3 का भाग 16 बार। n का मान कितना आ गया? 16। n का मान आ गया 16। तो SN निकाल लेते हैं, क्योंकि SN बराबर क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। अरे ठीक है, SN यानी S 16, फिर क्या हो जाएगा? 16/2 2 × a का मान 5 16 - 1 प्लस 16 - 1 × 3। अरे ठीक है मामला, 16 में 2 का भाग 8, 2 × 5 10, 15 × 3, सीधा लिख दूं 15 × 3, 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45। तो प्रभु 45 और 10 55 × 8 सीधा 40। उत्तर वाला हम देख लिए क्या ना? नहीं यहाँ देखो, 8 × 5 40, 40 का 0 वसीलाई 4, 8 × 5 40, 40 और 4 44। ये आ रहा है, कितना बोल रहा था? 440 ही था। ठीक है, फिर तो ठीक है। 16 पदों का योग कितना आ रहा है? 440। अरे समझ में आया कि नहीं पूरा सवाल? हाँ ब्रो,
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो सवाल नंबर तीसरे का दूसरा। ठीक है, देखते हैं क्या है ये? क्या क्या दे रखा है इसमें? ए का मान दे रखा है 7। ए का मान क्या दे रखा है? 7। और ए 13 कितना दे रखा है? 35। कितना दे रखा है? 35। ए 13 हाँ। ए 13 एन का मतलब 13। समझ जाओ, समझ में आई क्या नहीं? हाँ। समझ में आई? हाँ। अब क्या क्या पूछ रहा है ये आपसे? डी ज्ञात करना डी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? ए 13 ज्ञात करना है। अरे समझ में आई क्या नहीं? हाँ। अब डी ज्ञात करना है तो इस वाले सूत्र में एन वाले सूत्र में एन है, ए एन है और ए है तो डी निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान मतलब ए 13, ए 13 बराबर 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 का मान 35। अरे 13 पद 35। 7 प्लस 13 में से गया तो 12, 12 इंटू डी, 12 डी, 12 डी। 7 इधर का ही का है? प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। अब 35 में से 7 गया तो 28 बराबर 12 डी। 12 इधर का ही में है, गुणे में चिपका हुआ है तो गुणे में, इधर आया तो 28 बटा 12 डी। अरे मतलब 28 बटा 12 बराबर डी। अब 28 और 12 दोनों किसके पाउडर से? 4 के पाउडर से कट जाएंगे। ये 7 बार और ये 3 बार, तो 7 बटा 3। तो डी का मान कितना आ गया? 7 बटा 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो डी बराबर क्या आ गया? 7 बटा 3। अरे दोनों 4 के पाउडर काट दो, 7 बार और 3 बार, ये दोनों नहीं कट रहे। अरे ठीक है, अब तो डी का मान आ गया 7 बटा 3। तो एसएन वाले सूत्र मान रखेंगे, आंसर आ ही जाएगा सर। चूंकि एसएन बराबर क्या होगा? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो एस एन, एन का मान 13, n का मान 13 बटावा 2, a का मान 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बटावा 3। 12 में से 1 गया तो 13 में से 1 गया तो 12। 13 बटावा 2 ये कितना हुआ? 14 प्लस 12 इंटू 7 बटावा 3 गुणे में है तो ये 7, ये 3 से 12 कितनी बार कट गया? 4 बार। कितना हुआ? 28। 28 और 14, अरे 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 14 कितना हुआ? 42। तो 13 बटावा 2 इंटू 13 बटावा 2, 13 बटावा 2 इंटू 42। ये कितनी बार कट गया प्रभु? 21। आधा कर लो ना, तो 21 इंटू 13, तो 13 एकम 13, हंसी लाई 1, 26 और 1 27। समझ में आया? अरे नमूना समझ में आया कि नहीं आया? तो 13 पदों का योग कितना होगा? 273। ये क्या आपका आंसर? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो। हाँ लिख लिया आप लोग? ठीक, ध्यान सुनो। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा देख लो थोड़ा सा एक बार। देख लिया सवाल? समझ में आया ना? है सवाल देख लिया करो। जब मैं सवाल कर रहा हूँ उससे पहले हल्का सा सवाल देख लिया करो। सवाल देख लोगे ना तो तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर जाओगे सवाल के साथ। ठीक है, तुम सवाल नहीं देखोगे, डायरेक्ट सवाल बोर्ड पे देखोगे, वो कभी कभी क्या होता है एडजस्टमेंट नहीं हो। फिर तुम कभी घर पे जाके सवाल करोगे किताब में, वो नया नया नहीं लगेगा, देखा देखा लगेगा। हाँ हमने देखा था, ये सवाल किया गया था। ठीक है, चल इधर देखो प्रभु। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा क्या क्या दे रखा है? ए बराबर 37 और क्या दे रखा है? डी दे रखा है। डी बराबर 3। क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है और यानी 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक चीज उठाओ, ए 12 यानी n का मान कितना? 12, वो भी लिख दो यहाँ पर, n बराबर 12। और a भी क्या है? क्वेश्चन मार्क। ए क्या करना है? ज्ञात करना है। अरे डी का ए है तो है, अरे ए है, डी है, ए ज्ञात करना है। ए क्या करना है? ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? एस 12 ज्ञात करना है। डी का मान दे रखा है। ठीक है, डी का मान दे रखा है। एन का मान आपको देख लेना है कि है ये एन की जगह 12 लिखा हुआ है, यानी एन का मान कितना है? 12। समझ में आया? चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए एन, अपना एन का मान 12, तो ए 12 बराबर ए का मान नहीं है, ए ऐसा का ऐसा, एन का मान 12 माइनस ए इंटू डी का मान 3, 12 में से एक गया तो 11, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 3 33, ए प्लस 33। अरे समझ में आया ये? 12 में से एक गया 11, 11 इंटू 3 33, ए ऐसा का ऐसा, ए 12 का मान 37, ये 33 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 37 माइनस 33 बराबर ए, यानी कि कितना आया 4, ए का मान कितना आ गया 4, समझ में आया कि नहीं आया? ए का मान कितना आ गया 4, अब तो एसएन निकाल लेंगे, चूंकि एसएन का सूत्र क्या होता है, चूंकि एसएन का सूत्र क्या होता है, एसएन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? n का मान 12 बटावा 2, ए का मान निकालो 4, ए का मान 4 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। अरे ठीक है, 2 है यहाँ पे, 6 लिख दिया। अरे वो पहले ही कैलकुलेशन हो गई दिमाग में कि 12 में 2 का भाग किया तो कितना आएगा 6, 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, 12 में से गया तो 11, 11 इंटू 3 33। ठीक है, तो कितना हुआ 41, 41 इंटू 6, 6 इंटू 41, तो 6 और 24 246। कितने पदों तक का योग है ये? 12 पदों तक। अरे 12 पदों तक का योग है। अरे ठीक है, ये क्या है आपका आंसर? उतार लिख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? हुआ प्रभु। ठीक है, सवाल नंबर तीसरे का चौथा ही है ना? देख लो चौथा सवाल। सवाल नंबर तीसरे का चौथा देख लो। देख लिया सवाल? क्या क्या दे रखा है ये बताओ। ए 3 बराबर 15, ए 3 बराबर 15 और ए 10 बराबर 125, ए 10, ए 10 बोलो ना। ए 10 बराबर 125। क्या याद करने कह रहा है? डी और ए 10 डी और ए टाइम 8 है, ठीक है 8 है। अच्छा 8 10 10वां पद, ठीक है। चलो ए इधर देखो, चल वरना क्या है कि YouTube पे प्रसारित कर दूंगा, तेरी मार यहाँ लाके दूंगा और YouTube पे प्रसारित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर अब देखो ये बहुत बढ़िया मामला रहेगा, अब आपकी थोड़ी वैश्विक बेइज्जती होगी, कोई भी देख सकता है बेइज्जती, ठीक है। चलो यहाँ देख लो। अब A3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि A3 बराबर क्या लिखा जा सकता है A प्लस 2D। नहीं समझ में आया? A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D। इसकी राम कहानी गा चुका हूँ पहले। अरे समझ में आई कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं सब बता चुका हूँ। A3 को क्या लिख सकता है A प्लस 2D। A3 का मान 15, तो 15 बराबर क्या हो गया A प्लस 2D। ये होगी समीकरण 1। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। A10 चूंकि SN बराबर n बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र है अपने पास। Sn कितना S10, अरे ठीक है, n का मान 10 बटावा 2, 2a ऐसा का ऐसा प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं है, तो d ऐसा का ऐसा। 10 में 2 का भाग दिया, S10 का मान कितना आया 125 दे रखा है तो 5 2a नो इंटू डी क्या हो गया नो डी। अरे ठीक है, और ये 5 इधर कहीं में है गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो 125 बटावा 5 इधर 2a प्लस 9d। अरे 5 गुणे में था सीधा कहाँ भेज दिया भाग में। 125 में 5 का भाग दिया तो 125 में 5 का भाग दिया तो 225। ये गणित कहाँ से सीख रहे हो? कहीं और भी जाते हो क्या पढ़ने? ये तो मैंने नहीं बताया प्रभु। ऐसे 125 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये समीकरण क्या हो गई 2। अब देखो समीकरण जब बनी गई है
समीकरण बन गई है तो प्लस माइनस वो घटा वाला बता रखा है कि अगर किसी दो पद है और दो पद किसी दो अचर है और एक अचर का मान चाहिए, अरे समझ कोई चर है, सॉरी कोई चर है और उनके मान चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक चर का मान क्या करना पड़ेगा, बराबर। अब यहाँ क्या है a और यहाँ क्या है 2a, यहाँ क्या है a और यहाँ क्या है 2a। अरे समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ इसको 2a कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ, 2 का गुणा कर दूंगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर इसको 2a कर दूंगा, ये भी 2a ये भी 2a, 2a से 2a कट जाएगा, बचेगा कौन d, तो d का मान आ जाएगा, d का मान आएगा, समीकरण 1 2 किसी ने रखो, a का मान भी आ जाएगा, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, a d n सबके मान है। अरे समझ में आएगा नहीं आई? तो प्रभु क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, अब एक ही लाइन में लिखना, जगह नहीं है इसलिए मैंने 2 लाइन में लिख दिया है, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे तो 15 का 30, 2a प्लस 4d, क्या बन गई समीकरण 3, क्या बन गई समीकरण 3। अब क्या करूंगा, समीकरण 3 में से क्या घटा लूं, 2 या 2 में से 3, आपकी इच्छा, समझ में? समीकरण 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ, ठीक है। मैं समीकरण 2 में से 3 घटा देता हूं, समीकरण 2 में से 3 घटाने पर समीकरण 2 क्या है, ये रह गई 2a प्लस 9d बराबर 25। अरे ठीक है, और समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस 4d बराबर 30, निशान बदल दो, तो ये माइनस ये भी माइनस, 2a प्लस का 2a माइनस का क्या हो गया, कट गया, 9d प्लस का 4d माइनस का कितना बचेगा, 5d। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर यहाँ पे 25 प्लस का और 30 माइनस का, तो 5 माइनस का बच जाएगा। अरे समझ में आएगा, समझ में आया? तो d बराबर -5 बटावा 5 से 5 कट के क्या आएगा, 1 काई का माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया? -5 का मान d का मान रख दो, समीकरण 1 या 2 में a का मान आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, देख लेना एक बार, वरना प्लस माइनस में कहीं कोई गलती हो गई होगी तो पूरा सवाल किया नहीं किया बराबर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अभी इस d के मान को समीकरण 1 में रख दूं, ये रहेगी समीकरण 1, अरे रख दूं तो d बराबर -1, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 का ये रहेगी, तो 15 बराबर a प्लस 2 इंटू डी का मान -1, अरे ठीक है, -1 इंटू 2 क्या होगा, -2, अरे ठीक है, a माइनस 2 सीधा लिख दो ना। अब ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, तो 15 प्लस 2 यानी कि a का मान कितना आ गया प्रभु, 17। a का मान कितना आ गया, 17। समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया? a का मान कितना आ गया, 17। दिख रहा है, समझ में आया? अब a का मान 17 आ गया तो फिर a से n निकालना है, क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है, A10 ज्ञात करना है, या लिखना भूल गया, सॉरी, A10 क्या करना है, ज्ञात करना है। अरे समझ में आया, A10 ज्ञात कर लें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि अब तो हमने पास सब है, तो A10 भी ज्ञात कर लेंगे, पहले लिख लो फिर ज्ञात करते हैं। देखो A10 ज्ञात करना है, ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अरे ध्यान सुन लो, बाद में लिख लेना थोड़ा बहुत जो बचा है वो, ये तो लिख लिया ना यहाँ तक तो, ठीक है। ध्यान से सुनो, A10 क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए, चूंकि A10 बराबर क्या होता है प्रभु, a प्लस 9d, ये तो पता ही होगा। a का मान निकाल लिया है, कितना आया, 17 प्लस 9 इंटू d का मान कितना आया, d का मान -1, d का मान -1, तो -1 इंटू 9 क्या हो जाएगा, -9। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो ये -9, 17 में से 9 गया तो 8, तो A10 का मान कितना आ रहा है, 8, यही आ रहा है क्या? अरे समझ में आया, सवाल पूरा समझ में आया? यही याद करना है, और कुछ याद करना है, यही याद करना है, ठीक है। तो घर पे जाके जो भी सवाल आपको बताए गए हैं उनकी क्या कर लोगे प्रभु, प्रैक्टिस। एक सवाल 2 से 3 बार कर लेना। ये सवाल शायद बोर्ड में पूछे ना पूछे, आगे आने वाले सवाल पूछे जाएंगे, पर इन सवालों की प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारी जोड़वा की ठीक हो जाए।